और देखिए एसएमएस अस्पताल में एसीबी ट्रैप मामले में एसीबी की प्रेस वार्ता आपको सुनवाते हैं। एसीबी में पर 2 महीने में जितना संभव था उसको करने का प्रयास किया और कोशिश ये रही कि प्रदेश में जो हमारे लोग हैं उनको सबसे पहले तो इस बारे में जागरूकता हो कि अगर भ्रष्टाचार की कोई स्थिति है और कोई उनसे रिश्वत मांगता है तो किस तरह से शिकायत करनी है और कहाँ शिकायत करनी है। तो इसके लिए हमने 1064 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके लिए हमने लगातार कोशिश की कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो। और पूरे प्रदेश में एक दिन हमने अपने सारे ऑफिसर्स जो जहाँ जहाँ हर ज़िले में हैं उनको हमने गवर्नमेंट के ऑफिस में भेजा कि वहाँ जाके ये पोस्टर लगाएं ताकि जो भी परिवादी या जो भी किसी काम से कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में आता है तो उसको ये सामने ही दिखे कि अगर उस कार्यालय में उसके साथ किसी तरह की कोई अनुचित डिमांड है तो वो किस तरह से एसीबी तक पहुंच सकता है। और उसका हमने रिज़ल्ट भी देखा। जिस दिन हमने ये कार्रवाई की उसके इमीडिएट बाद कई दिनों तक हमारे पास जो 1064 पे जो कॉल्स आती हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी भी हुई। तो वो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था और आगे भी हम इस संबंध में हमारी पूरी कार्य योजना है जिसके तहत हम इसको बढ़ा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो इस तरह का जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि पब्लिक को कैसे अप्रोच करना है अगर कोई रिश्वत लेता है, वो हम ई मित्र हैं या और बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, जहाँ जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आवागमन है और जो अपने किसी कार्य से निकलते हैं किसी सरकारी दफ्तर की तरफ, तो उनको इस तरह की जानकारी मिल सके। और साथ ही दूसरा जो प्रयास है कि जो जिनकी शोहरत ख़राब है, आम शोहरत ख़राब है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके बारे में सूचना इकट्ठा करके सारे हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो अब इस ओर कार्य कर रहे हैं कि हर विभाग में जो जिला स्तर पे है या मुख्यालय संभाग मुख्यालय पे है, जिस विभाग में जिस तरह के लोगों के बारे में एक आम धारणा है कि उनका आचरण भ्रष्ट है, उनके बारे में उनकी सूचियां तैयार करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सामग्री एकत्रित करें। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यकाल में और इससे पहले भी मैंने जहाँ जहाँ कार्य किया आप लोगों का बहुत सहयोग रहा। जो भी आपसे अपेक्षाएं रहीं कि एक पॉजिटिव न्यूज़ देखें और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक माहौल तैयार करें, उसमें आपका हमेशा सहयोग रहा। उसके लिए मैं आभारी हूँ। और हेमंत प्रियदर्शी जी को मैंने अभी चार्ज दिया है और मुझे विश्वास है कि वो आने वाले समय में और भी बेहतर एसीबी के प्रदर्शन सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। तो कुछ पूछना हो अगर कोई चीज़। सर 2 महीने के अंदर ऐसा कोई वारदात जो जिस तरीके से आपने कार्रवाई की, कोई एक बड़ी सर 2 महीने के अंदर तौर पर सर आपके जाते जाते ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला भी खुलासा हुआ है, उसी के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप बोलें क्या किस तरह से ऑपरेशन है। नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आपने देखा होगा कि ये बहुत ही एक गंभीर प्रकरण है और सबसे इस प्रकरण में सबसे जो इसका अच्छा पहलू ये रहा कि एसएमएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ लेवल से ही इस प्रकरण के संबंध में सूचना एकत्र करके हमसे शेयर की गई और उसी का ये नतीजा निकला कि उस सूचना को हमने डेवलप किया धीरे धीरे और जो संदिग्ध लोग थे उनके ऊपर निगरानी की और परसों जाके उसमें हमें सफलता मिली जब हमने उनको रंगे हाथों ट्रांजैक्शन करते हुए और जो फोर्ज्ड एनओसी थी उनका आदान प्रदान करते हुए पकड़े गए। अब उस प्रकरण में हमने एक टीम गठित की है। डीआईजी डॉक्टर रवि के नेतृत्व में हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 4 अधिकारी हैं जो उसको देख रहे हैं और प्रयास ये है कि इसमें आगे जिन की भी अगर भूमिका रही है, चाहे वो कर्मचारी हों या ऐसे कोई प्राइवेट व्यक्ति हों जो इसमें कोई गलत कृत्य कर सकते हैं, तो उसकी पूरी तह तक जाएं और जो भी इसमें है
उसका सारा खुलासा कर सकें। सर सिर्फ फर्जी एनओसी देने तक ही पूरा मामला है या फिर अंगों की तस्करी या इंटरनेशनल रैकेट भी इसमें अभी तक सामने आ रहा है? चूँकि विदेशी जो मतलब मरीज हैं, नेपाल, क्यूबा, बांग्लादेश, वो सब शामिल है, तो अंगों की तस्करी का भी कोई मामला है या फिर एनओसी के लिए ही रिश्वत लेने देने का भी मामला है अभी तक की जानकारी? देखिए, अभी चूँकि ये प्रारंभिक अनुसंधान ही हुआ है, तो अभी इस समय आगे इसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, परंतु ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रवि से कि वो आगे बताएं कि इसमें हम जो भी इसके पीछे रहा है उन सब तक हम ज़रूर पहुँचें। इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम इसमें एक टीम गठित करके इसको एक सिंपल एक केस नहीं लेके इसको एक विशेष केस लेके हम चाहेंगे कि इसका पूरा खुलासा कर सकें। एक सर जो कमेटी में लोग थे उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी अगर उनकी कोई मिलीभगत सामने आती है इस तरह की कोई? देखिए, 2 दिन पुराने केस में बहुत ज़्यादा हमें कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करने चाहिए। हमारा केस शुरू हुआ है, हमने अपनी मंशा आपको बता दी कि हम चाहेंगे कि इसमें पूरे प्रकरण का पूरा खुलासा हम कर सकें, उसमें जहाँ जिसकी जैसी भूमिका आती है उसके हिसाब से कार्रवाई। सर मुकदमा केवल यहाँ भी दर्ज आपने तो देखा ही है, ये तो है ही, इसके अलावा 420 वगैरह क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर एनओसीज मिली हैं और फर्जी तरीके से कुछ और भी दस्तावेज सील वगैरह सारी चीज़ें मिली है। मुकदमा कहीं और भी दर्ज हुआ है इसमें और इसके अलावा, या एसएमएस की ओर से कोई मुकदमा दर्ज हो रहा हो? नहीं, एसएमएस की तरफ से कोई मुकदमा अगर दर्ज हुआ है उसकी अभी हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, उसकी तो कोई जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। इसमें कोऑर्डिनेटर के अलावा हायर अथॉरिटी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका भी इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत रही है, उसके बिना संभव नहीं है कि नीचे के लेवल पर ही सारा हो जाए। आपके पास जो भी लीड्स हों आप हमसे शेयर करें तो हम उस पर सारे लीड्स को हम गौर फरमाएंगे। श्रीमान, मेरा ये सवाल था कि मात्र 2 महीने का आपका कार्यकाल रहा डीजी एसीपी, तो आपका मोह भंग हो गया, ये नैसर्गिक स्वतः जो प्रक्रिया है? मोह भंग नहीं, देखिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अलग अलग स्तर पे कार्य करने की, तो इस समय ये एक अवसर मिला है कि मैं भारत सरकार में एक प्रमुख संस्थान में कार्य कर सकूं, जिसका जो कार्य है वो पूरे भारतवर्ष में उसका कार्य क्षेत्र है। तो ये एक बहुत अच्छी और एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो मैं तो भाग्यशाली मानता हूँ कि पहले यहाँ कार्य करने का अवसर मिला और अब वहाँ कार्य करने का अवसर मिला है। सर बीपीआरडी में संभवतः शायद क्राइम रिकॉर्ड ही मेंटेन होता है बीपीआरडी में आपके जो पुलिसिंग की व्यवस्था के संबंध में किस तरह के परिवर्तन, किस तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसके बारे में, और ये जितने अभी नए जो आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी नए कानून जो 3 बनाए हैं, जो पुराने हमारे सदियों से चले आ रहे थे, उनमें जो परिवर्तन किया है उसको भी किस तरह से उस संबंध में पुलिसकर्मियों को जल्दी से जल्दी प्रशिक्षित किया जाए ताकि उनका पूरा। तो डीजी एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। हालांकि ये भी बताया गया जिस तरीके से ट्रैप की कार्रवाई हुई उसके बाद कितना ज़्यादा सतर्क है एसीबी, और अलग अलग जिलों में लोगों का साथ भी मांगा गया है और साथ ही साथ कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी, ये भी बताया गया है। और भी जो भी इनपुट होंगे वो मीडिया से साझा किए जाएंगे, जानकारी दी जा रही है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में एसीपी डीआईजी डॉक्टर रवि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। उसमें तकरीबन 40% केसेस आर इंटरनेशनल केसेस, जिसमें बांग्लादेश के केसेस भी हैं, नेपाल के केसेस भी हैं और कंबोडिया के भी केसेस हैं। जो एनओसीज जारी हुई हैं दे हैव बीन मार्क्ड टू, या जो जानी थी वो जो हमारे राजस्थान में जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उन सभी में सभी के लिए वो एनओसीज हैं, प्लस अ कपल ऑफ हॉस्पिटल्स फ्रॉम मुंबई, दे आर ऑल्सो देयर इन द लिस्ट। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड करेंटली ये हमारा अपडेट है। इस पे जो हमारे पास एसएमएस हॉस्पिटल में जो हमने कार्यालय जिसको सीज़ किया है उसमें काफ़ी संख्या में फाइलें हैं पुरानी,
और चूँकि हमने अपना टाइम स्पैन इन्वेस्टिगेशन का 1 जनवरी 21 ऑनवर्ड्स इस्टेब्लिश किया है, तो उन फाइलों को खंगालने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा. वी विल वांट टू नो कि इनमें से कितनी जेन्युइन फाइल्स हैं और कितनी इसमें से फोर्ज्ड हैं. So that's all from my side. Any questions from you, sir, please? What is the modus operandi really? कि you said he is connected to abroad also. तो उसमें किस तरह से ये मतलब काम कर रहे थे, किस तरह से ये रैकेट चल रहा Okay. था? मैम, सबसे पहले तो let us not call it a racket right now because we don't have enough for that statement. But all I can tell you is that ये बड़ा एक नॉर्मल प्रक्रिया है क्योंकि इंडिया इज़ अ सेंटर फॉर मेडिकल टूरिज़्म एंड मेडिकल टूरिज़्म के तहत आप जानते हैं कि केरला और सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी इसमें एंड मुंबई आर क्वाइट अहेड ऑफ अस इन दिस एंड राजस्थान ने भी अपने आप को एज अ मेडिकल टूरिज़्म स्पॉट प्रोजेक्ट करने का भरसक प्रयास किया है. और ये इस वजह से है कि द मेडिकल फैसिलिटीज़ इन राजस्थान दे आर ऑल्सो प्रिटी गुड. सो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज से पेशेंट्स, जेन्युइन पेशेंट्स, नॉट ओनली फॉर ट्रांसप्लांट्स बट ऑल्सो फॉर अदर ट्रीटमेंट्स, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो और किसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ का हो, उसके लिए बाहर से लोग हिंदुस्तान में आते हैं. तो ये भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी एक प्रक्रिया एज़ पर लॉ लेड डाउन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उस प्रोसेस में पहले भी पेशेंट्स ट्रांसप्लांट्स के लिए इंडिया में आते रहे हैं. ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स मैंने आपसे जो शेयर किए हैं, इनमें इन नंबर्स में से वी विल हैव टू फाइंड आउट कि कितने NOCs आर एक्चुअली जेन्युइन एंड कितने फेक हैं. सो दैट वी आर वर्किंग अपॉन. आई कांट गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर. आई कांट इवन से कि इसमें से कुछ फोर्ज्ड हैं या नहीं है. मैम, राजस्थान में देर आर yesterday only I told कि there are 11 or 12 hospitals which have been registered for organ transplant. So सभी के लिए NOCs हैं उसमें. They may be genuine also, some of them. Yes. Exactly कितने सर्टिफिकेट इशू किए If we are looking at a period of last 3 years, 3 and 1 quarter, 24 का भी 3 महीने हो गए. So transplant cases total, I think they are somewhere in the range of 800 to 1000 cases. श्रीमान, ये जो पकड़े गए हैं एम्प्लॉइज, इसमें आगे अगली कड़ी में डॉक्टर और मैनेजमेंट के कितने लोग शामिल हैं? लेट मी क्लैरिफाई. 800 to 1000 केसेस में से कितने जेन्युइन हैं, कितने नहीं हैं, दैट वी हैव येट टू एस्टैब्लिश. सो देयर मे बी जेन्युइन केसेस. आई थिंक अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर जेन्युइन केसेस. जी. इसमें अगली कड़ी में डॉक्टर और मैनेजमेंट के लोग भी शामिल हो सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, वी आर कीपिंग दिस एंगल अ पॉसिबिलिटी ओपन एंड जिस किसी भी की इसमें भागीदारी दिखाई में देंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो मैनेजमेंट के और भी कोई रोल प्लेयर्स हों, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट. For that we need to know how many NOCs are actually forged. So since we don't have that number, so I cannot calculate a payoff till, as of now. सर, पिछले 1 साल से मीटिंग नहीं हो रही थी, इसका कारण पता लगा? ये आपको आई थिंक हॉस्पिटल प्रबंधन से पूछना पड़ेगा. एक NOC देने के अब तक पूछताछ में क्या समय, कितने रुपए ले रहे थे सर? अलग अलग है. सर, ये डोनर भी जेन्युइन थे, ये भी मतलब आगे और किसी से? देखिए, डोनर्स का की जेन्युइननेस का वेरिफिकेशन अभी हमारे स्तर पे, हमारे लेवल पे हमने नहीं किया है. वी आर राइट नाउ लुकिंग एट द NOC वेदर इट इज़ फोर्ज्ड और रियल. अगर वो रियल है और उसमें फिर डोनर वैलिड है कि नहीं है, दैट इज़ अ सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच विल टेक टाइम. सर, जितने सर्टिफिकेट इशू किया गया था उसमें से कितना सर्जरी हो चुका है? दैट विल फाइंड आउट. अभी मैं नहीं कह सकता कुछ इसका. नीचे के कर्मचारियों के लेवल पर संभव नहीं है, तो जो अपर लेवल के टॉप ऑफिशियल्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी. अभी नाम बताया सर उन्होंने कौन कौन है? क्योंकि 2 दिन हो गए तो पूछताछ में तो बताया होगा कि केवल कड़ियाँ नीचे जुड़ी हुई है या और भी ऊपर लेवल पे किसी का नाम है? वी आर डूइंग आवर इंटरोगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस. राइट नाउ आई कैन नॉट शेयर मच डिटेल्स. जितना मैं शेयर कर सकता हूँ उतना मैंने आपसे अभी निवेदन किया. पेशेंट्स के जो सर्टिफिकेट मिले हैं, उनके एम्बेसी से भी डॉक्यूमेंट बन के आए हैं, क्या वो भी फर्जी है या उनमें कुछ? दैट विल हैव टू फाइंड आउट. सर, आप 40% बता रहे हैं जो पेशेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स. व्हाट्स द एग्जैक्ट नंबर? I can't give you an exact number till I see the files, all of them. Yeah. Okay. Thank you.
जिस जिसका रोल आएगा उसको अरेस्ट करेंगे। सर अब जैसे सारे हॉस्पिटल्स का आपने बताया कि सभी हॉस्पिटल्स में हुए हैं, तो वहाँ के सभी ज़रूरी नहीं है सभी हॉस्पिटल्स से भी पूछताछ की जाएगी? ये सभी जगह पता करेंगे। इट विल नॉट बी राइट टू से कि एवरी हॉस्पिटल इज इंडल्जिंग इनटू मैल प्रैक्टिसेस। सर इनसे ऑर्गन तस्करी जैसी कोई चीज़ आई है? इट्स टू अर्ली टू से। सर अभी आपको ज़्यादा सूचना नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता प्रीमेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, अभी कुछ इकट्ठा ही नहीं हुआ? अगर आपकी ऐसी राय है तो वी विल वेट फॉर सम टाइम फॉर द नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों के और अपने जो प्रेस बंधुओं की सुविधा के लिए है। मैं जानता हूँ आप दिन में कम से कम 10 बार एवरीबडी इज़ कॉलिंग मी एंड कॉलिंग डीजी साहब, सो इट इज़ टू फैसिलिटेट वट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम, उतना मैं आपको दे दूँ। एंड यू शुड ऑनर दिस कि ठीक है साहब, जितना आपने दिया उतना हमको ग्राह्य है। राइट, थैंक यू। ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये बताया गया कि अब तक के अनुसंधान में क्या तथ्य सामने आए और आगे लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द समझा जा सके। वक्त